जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप के दौरान भटकते मन के लिए 5 सूत्र। नाम जप सबसे सुलभ और शक्तिशाली साधन है, किंतु अधिकांश साधकों की यह व्यथा है कि हाथ में माला तो घूमती रहती है, पर मन संसार के प्रपंचों में भटकता रहता है। नाम जप एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाता है, जिससे वह परम आनंद और चमत्कारी घटित नहीं होता जिसकी शास्त्रों में चर्चा है। जब तक नाम केवल जीभ पर है और हृदय उससे अछूता है, तब तक मन वश में नहीं आता। पहला सूत्र, जल्दबाजी छोड़ें, नाम को देखें और सुनें। साधना में सफलता का पहला नियम है स्पष्टता। नाम जप करते समय इतनी जल्दबाजी न करें कि आप नाम के स्वरूप को देख ही न पाएं। अपनी अंतर्दृष्टि से सामने लिखे हुए नाम या मंत्र के एक एक अक्षर और उसकी मात्राओं को स्पष्ट रूप से देखना शुरू करें। जब आप नाम के स्वरूप को एकाग्रता से देखते हैं तो केवल शब्द नहीं रह जाता, बल्कि एक दिव्य अनुभूति बन जाता है। इसके साथ ही श्रवण यानी सुनने की कला अनिवार्य है। नियम यह बनाएं कि जब तक पिछला नाम आपके कानों में स्पष्ट रूप से सुनाई न दे, तब तक अगले नाम का उच्चारण न करें। यदि आपने नाम को अपनी दृष्टि और श्रवण से पकड़ लिया, तो नाम आपको पकड़ लेगा। दूसरा सूत्र है, केवल संख्या का खेल नहीं है भक्ति। अक्सर नए साधकों को 16 या 21 माला का नियम दिया जाता है। यह अनुशासन केवल इसलिए है क्योंकि हमारा मन प्रमादी, आलसी और लापरवाह है। उसे किसी सीमा में बांधना आवश्यक है, लेकिन वास्तविक समस्या तब शुरू होती है जब साधक इसे केवल समय काटना मान लेता है। अक्सर देखा जाता है कि माला रफ्तार से चल रही है और साथ में फ़ोन भी चल रहा है। यह नाम जप नहीं, केवल औपचारिकता है। यदि नाम जप के दौरान मन संसार के चिंतन से भटक रहा है, तो माला पूरी होने पर भी हृदय में रिक्तता बनी रहेगी। भक्ति का अर्थ संख्या की पूर्ति नहीं, बल्कि नाम के साथ तादात्म्य है। संख्या को आधार बनाएं, पर लक्ष्य नाम की उपस्थिति को रखें। तीसरा सूत्र है, जब मन भागने लगे तो ध्वनि का सहारा लें। यदि मन इतना अशांत है कि वह नाम की निगरानी नहीं कर पा रहा, तो बोलकर जप करना एक अचूक औषधि है। हमारा मन स्वभाव से रजोगुणी है, जो निरंतर विषयों की ओर भागता है। विषय ही विष को काटता है। यदि मन सांसारिक राग रंग की ओर भागता है, तो उसे किसी दिव्य राग रागिनी या प्रिय ध्वनि में बांध लें। जब आप नाम को किसी प्रिय धुन में, जैसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुनगुनाते हैं, तो मन उस ध्वनि के आकर्षण में फंस जाता है। संगीत और ध्वनि में वह शक्ति है कि यदि आप छोड़ना भी चाहें, तो भी वह उसी धुन को भीतर ही भीतर दोहराता रहेगा। यह जिद्दी मन को नियंत्रित करने का सबसे चतुर और प्रभावी तरीका है। चौथा सूत्र है, मन की निगरानी यानी आंतरिक दृष्टि का पहरा। नाम जप के दौरान मन की आंखों से पहरा देना अनिवार्य है। साधना का अर्थ है सजगता। निगरानी के अभाव में साधना निष्प्राण हो जाती है। जैसे पत्थर बार बार रस्सी के आने जाने से निशान बन जाते हैं, वैसे ही निरंतर अभ्यास से पत्थर जैसी कठोर बुद्धि पर भी नाम का रंग चढ़ जाता है। अभ्यास की निरंतरता ही वह चाबी है जो मन को स्थिर करती है। पांचवा सूत्र है, आराध्य और गुरु की छवि का सानिध्य। साधना का चरम तब होता है जब नाम और नामी एक हो जाएं। जप करते समय अपने आराध्य देव या सद्गुरु देव की छवि को अपने अत्यंत समीप विराजमान अनुभव करें। गुरु को केवल मनुष्य मानना एक बड़ी भूल है। वे साक्षात ब्रह्म का वह स्वरूप हैं जो हमारी भाषा में हमसे बात करते हैं। ईश्वर साक्षात हमारी भाषा नहीं बोल सकते, इसलिए वे गुरु का रूप धारण करते हैं, ताकि हम जैसा साधारण मनुष्य उस दिव्य रहस्य को समझ सके। नाम जप के दौरान भावना करें कि आप उनके साथ वन विहार कर रहे हैं। दर्शन की प्रक्रिया भी श्री चरणों से शुरू करके धीरे धीरे उनके मुखारविंद तक ले जाएं। जब यह भावना परिपक्व होगी, तो पायलों की झनकार और प्रभु की उपस्थिति साक्षात अनुभव होने लगती है। निष्कर्ष है,
जब हम जल्दबाजी त्याग कर नाम के अक्षरों को देखते हुए दिव्य ध्वनि और गुरु कृपा को आधार बनाकर नाम जप करते हैं तो चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। फिर चाहे बाहर कितना भी शोर हो, आपके भीतर नाम की गूंज अखंड बनी रहती है। जय श्री राधे।